नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गोटेगांव मणि नागेंद्र सिंह सैनिक स्कूल परिसर में मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन की कार्यकारी वार्षिक साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक विगत 4 वर्षों का आयव्यय का विवरण दिया गया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सैनिक स्कूल न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि छात्रों में देशभक्ति और देश सेवा के मूल्य भी विकसित करते हैं। इस अवसर पर मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सचिव इंजीनियर सरदार सिंह पटेल, विधायक महेंद्र नागेश, पूर्व राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी नीर गुलिया, कोषाध्यक्ष राव हेमराज सिंह सहित मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के समस्त कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहे। देखिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतिवेदन का दिन है। वैसे हम 25 मई को करते हैं, लेकिन हमने 10 दिन पहले आज 15 मई को की है। और मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन को बने हुए 3 वर्ष भी हो गए, तो नए निर्वाचन की जरूरत भी थी। तो पिछले 1 वर्ष में ये सैनिक स्कूल और उसके समानांतर एक CBSE का स्कूल जो भारत सरकार ने हमको दिया है, उसकी गतिविधियाँ भी संचालित हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और जो मेधावी छात्र छात्राएं उनके सम्मान के कार्यक्रम, रक्तदान शिविर हो या स्वास्थ्य परीक्षण हो, ऐसे होते रहे। तो बड़ी गतिविधियों का केंद्र बना इतनी जल्दी। मैं सभी सहयोगियों के हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बार मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैंने तय किया है कि मैं 1 वर्ष रहूँगा, फिर से इसका निर्वाचन करूँगा, ताकि नई टीम आकर इस कार्य को संभाले। प्रारंभ के समय में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका समाधान हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए दोनों मणि नागेंद्र सिंह सैनिक स्कूल और मणि नागेंद्र सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोनों को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक अच्छी बात है, मैं रक्षा मंत्री जी का आभारी हूँ। तो उन्होंने जब हमें सैनिक स्कूल दिया था, तो एक साथ में CBSE स्कूल दिया है। क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत महत्व की बात है कि जो भी उस स्कूल में 5वीं के छात्र होंगे, अगर उस स्कूल से 5वीं के छात्र होंगे और अगर वो सामान्य परीक्षा पास करेंगे सैनिक स्कूल बोर्ड की, तो भी उनको गोटेगांव सैनिक स्कूल में सीधे प्रवेश मिलेगा। और ये संख्या छोटी मोटी नहीं है, 200 का हमारा बैच है। 120 छात्र अगर हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं, तो सीधे सैनिक स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए आसपास के जिले के लोगों को ये सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उनकी ये चौथी बैठक है। इसमें जो पुराने 4 साल का हम लोगों ने प्रोग्रेस की हुई है, सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंडर में जो जो काम हुए हैं, उनमें जो छोटे बड़े हर काम हुए हैं उनके बारे में चर्चा हुई, आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में चर्चा हुई, और खासकर शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। जो स्कूल हम लोगों ने खोले हैं, चाहे मणि नागेंद्र सिंह सैनिक स्कूल प्राइवेट जो प्राइमरी का हो, या फिर ये मणि नागेंद्र सिंह सैनिक स्कूल 6 ऑनवर्ड्स है, इन दोनों की प्रोग्रेस के ऊपर रिव्यू किया गया। और फाइनली ये डिसाइड किया है कि 1 जुलाई के पहले इसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, चाहे वो खेल का हो चाहे पढ़ाई का हो, कि जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके साथ साथ जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स के बारे में भी चर्चा हुई है, बैंक लोन के बारे में भी चर्चा हुई है। करीब हम लोगों ने 19 करोड़ का इसमें लोन लिया है, उसमें से 5 करोड़ सैंक्शन अभी करवाया है, तो उसके बारे में भी क्या क्या काम करना है वो सब हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद। ताऊ जी, एक क्वेश्चन और था, जैसे कुछ गरीब बच्चे भी रहते हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं रहेंगी अपने यहाँ पर, जो वो अछूते ना रहे शिक्षा से? और जैसे कुछ लोग क्या सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी पारिवारिक कंडीशन नहीं है, उस स्थिति में कोई सुविधा? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका।
देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्कूल है ये सैनिक स्कूल सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणि नागिन सिंह फाउंडेशन का एक पीपीपी मॉडल है। उसमें 60% जो कोटा होता है या सीट्स होती हैं वो हमें अपने आप ही फिल करनी होती है और 40% वो थ्रू काउंसलिंग आती है। तो ये पहला साल है तो इसमें तो करीब 100% वहीं से बच्चे आ रहे हैं और बाकी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि बच्चों को यहाँ से भी लें। जब हम लोग यहाँ पे से बच्चे लेना शुरू करेंगे तो ये जो आपने कहा हुआ है उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा। अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उसको पूरी हम लोग छूट देंगे, चाहे फीस में है। देखिए, यहाँ का अगर लोकल बच्चा है तो उसको तो ज़्यादा पैसा लगेगा भी नहीं, तो हम उसको पूरी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके थ्रू और अपना पर्सनल सोसाइटी का मतलब ये एनजीओ का मतलब है कि सभी की सेवा करना है, तो वो हम लोग करेंगे।